एक एक साल से सैलरी नहीं मिली है, एक एक साल से सैलरी नहीं मिली है। उसके हवाले से आज व्हाट्सएप भी किसी के साथ APNS के साथ और CPNE के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि ये रमज़ान जा रहा है, रमज़ान के हवाले से मुदक्किर के हवाले से सारी चीज़ें कर रहे हैं, मगर उन मजदूरों के हवाले से जो इन इदारों में काम कर रहे हैं उनकी इतनी बड़ी हालत है कि बहुत सारे लोग, एक बच्चा कल कराची के अंदर उसका ऑपरेशन हुआ और हम लोगों ने जाके भीख मांगी, लोगों से भीख मांग कर हमने उसे पैसे भेजे, ठीक है कि नहीं। मगर अदारों के अंदर इतनी ताकत नहीं है। अदारों से जब हम ये कहते हैं कि हमें पैसे दो, इन बच्चों की सैलरी दो, तो वहाँ से जवाब ये मिलता है कि हमें सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। APNS ने ये बात कही है कि हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, CPNE कह रही है कि हम भी जाने के लिए तैयार हैं, PBA कह रही है कि हम भी जाने के लिए तैयार हैं। मगर मामला सारा ये है कि सरकार हमें ये कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर ये पैसे नहीं मिले, ये अदारे बंद हो जाएंगे, ये हमारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इनके अदारों के अंदर हमारे लोगों के बेशुमार पैसे फंसे हुए हैं, हमारे साथियों के पैसे फंसे हुए हैं। कार्ड के हवाले से अगर हमारे पास वो होते, आपके दौर के अंदर जो बढ़ रहे थे, वो उन बच्चों को हम देते, अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है, ठीक है, उनके हवाले से। और सबसे पहले ये काम करें कि अदारों के अंदर जाएं, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, APNS जाने के लिए तैयार है, CPNE जा रही है, PFO जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि आप इनिशिएटिव लें और अदालत में जाके उसके बाद तुम कॉल कर रहे हो? हाँ, ये डेस्क का नंबर है बताओ। आप देखें, इस हवाले से हमने मीटिंग कर ली है, इंशाल्लाह ताला आज ही हम अच्छा करेंगे और इसको टेक अप कर लिए। किसने मना किया है? शम साहब से कहो कि ये सियासी लोगों के नाम है, शम साहब से बात करो। रमज़ान है, ईद आ रही है और लोग बेरोजगार भी हैं और साथ तनख्वाहें भी बहुत सारे साथियों को नहीं मिल रही। ये और सियासी लोगों के नाम तो मना नहीं है। नहीं सदर साहब, आप ये कहें लोगों को, PFUJ का कल स्टेटमेंट इस पे आ चुका है। नहीं, ये तो चलाया जा सकता है। PFUJ ने जंग का नाम लिया है अपने स्टेटमेंट में, जो कि बहुत बड़ा स्टेप है। सियासी नाम ठीक है जी, हमने कल इंशाल्लाह ताला हम पहले की तरह भरपूर जो है वही ना, वही उसका नोटिस है इनके पास, तो चला दो, बाकी मीडिया चलाएगा सारा मीडिया चलाएगा। इनके पास नोटिस होगा तो फिर चला दें। इनके पास अगर नोटिस है तो चला दें, नोटिस की कॉपी है फिर तो चला दें, कोई इशू नहीं। हाँ, फिर चला दें, इनके नाम पे चला दें, बाकी मीडिया भी चलाएगा। हाँ, सब आप भी चला दें, हम सब सो रहे हैं, लेकिन ये चलाया जा सकता है। वो तो आम लोग थे ना, पूरी कोशिश की कि जो ये चलाया जा सकता है। एक लाइन जो है वो हमारे पास मौजूद थी, हमारे अपने जर्नलिस्ट पैनल की जानिब से, जो कि साथियों की फलाह की लाइन थी, जो कि मेंबर्स की बेहतरी की लाइन थी, हमने उसके ऊपर जो है वो चलने की कोशिश की है। और हमने पूरा साल ये कोशिश की है कि हम जो एक मैंडेट देकर हमारे ऊपर आप सब की तरफ से एतमाद किया था, उस एतमाद पर पूरा उतरें। तो आई होप कि आप सब लोगों की सपोर्ट के साथ, आप लोग सब लोगों के साथ जो है वो हम इसमें कामयाब रहे हैं। जो यहाँ पर काम किए गए हैं उसके हवाले से यकीनन सदर साहब को मैं चाहूँगी कि वो रोशनी डालें, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे आप जो लोग यहाँ पर आए हैं, आप इस हॉल में मौजूद और इस हॉल से बाहर मौजूद एक एक शख्स की शुक्रगुजार हूँ कि हमने इंतहाई शॉर्ट नोटिस के ऊपर जब साहब ने जो है वो बयान जारी किया और उसके बाद एक मुशावरती इजलास जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया, तो आप सब यहाँ मौजूद रहे, क्योंकि हमारे पास अपने हवाले से कहने के लिए बहुत है और हमारी जो क़यादत है वो यकीनन वो लोग जो कि मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो इस अमल को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी जो एक मुतहरिक साथी हैं, आप सब मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। और मेरी आप सब से गुजारिश यही है कि नेशनल प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी के एक एक फर्द जो है उसने जितने फैसले किए हैं उन सब फैसलों के ऊपर अमल दरामद कराने की कोशिश की गई है। कुछ को पसंद आया है और काफ़ी सारे हमारे ऐसे फैसले थे जो उनके लिए उनको नागवार गुजरे हैं, लेकिन वो फैसले आइन के मुताबिक थे, कानून के मुताबिक थे, और वो फैसले जो है वो जर्नलिस्ट पैनल की जानिब से जो सहाफ़ियों की फलाह के लिए
صحافیوں کی بہتری کے لیے اور خاص طور پہ ہمارے ممبرس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے ان کی جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی جو دیگر جو معاملات ہیں ان کو خیال رکھنے کے لیے آگے بڑھائے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں آئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا اور آپ نے یہ اعتماد کیا، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آج جب کہ اگلے الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو آپ سب یہاں پر موجود ہیں. اور یقیناً جرنلسٹ پینل کی شان ہے آپ سب، اور ہم جرنلسٹ پینل کے ادنا کارکن ہیں، آپ سب کے سامنے موجود ہیں اور آئندہ بھی موجود رہیں گے. پچھلا پورا سال بھی موجود رہے ہیں اور آئندہ بھی جرنلسٹ پینل کے ادنا کارکن کی صورت میں آپ کے سامنے موجود رہیں گے. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ نیار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں کو گاڑی وہ بھی اسٹیج پر تشریف لیں آئے باقی صاحب جو دوست موجود ہیں آگے آتے ہیں اسٹیج پر تشریف لیں. جو نبی شیخ صاحب آپ بھی تشریف لیں سر. ادھر آتے شیخ صاحب بڑا کام کیا. جی گلے صاحب آپ آگے تشریف لیں. جی سب سے پہلے جلالی صاحب آپ بھی آج اتنے دوست ہیں سارے سب کو. میں نواب دادا صاحب بھی موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ اور اگر آگے تشریف لے آئے تو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرم سے یہ نظام چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ہم شکر گزار ہیں. اور میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل بٹ صاحب جیسا لیڈر کو عطا فرمایا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اکثر میں سوچتا ہوں، میں ایک ادنا سا کارکن ہوں جرنلسٹ پینل کا، اکثر بٹ صاحب کی زندگی میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار بٹ صاحب کو ضرورت کیا ہے، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے. باقی لیڈرز کی طرح وہ بھی آرام سے سکون سے زندگی گزارے، فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ہمیں بھی سونے دیتے ہیں نہ کسی کو سونے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اللہ نہ کرے بٹ صاحب کو اللہ ایک دفعہ بیمار بھی ہوئے تھے. یہ آپ دوستوں کی دعائیں ہیں، بٹ صاحب بالکل فٹ ہو گئے. دیکھیں یہ سب دوستوں کی دعائیں ہیں، اور اب بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان پر کرم کرے گا، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے گا. جب پی ایف یو کا اجلاس ہوا تھا مجھے وہ لاہور کے دوست تھے اور کراچی کے پوچھتے تھے کہ یہ بٹ صاحب کو ہر دفعہ بنا دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں کہ بٹ صاحب کو کبھی آپ نے سوتا ہوا دیکھا تو بتائیں مجھے. وہ بیٹھے بیٹھے نیند پوری کر لیتے ہیں، اور بٹ صاحب ہمارے لیے ایڈیا ادھر ہی بیٹھے ہوئے نیند پوری کریں گے، 24 گھنٹے جاگے ہوتے ہیں. آپ کسی وقت فون کریں بالکل لیٹ ہوں گے. تو گزارش یہی ہے، ہمارے آئیڈیا ہیں افضل بٹ صاحب ہمارے روحانی پیشوا بھی ہیں کہ انہوں نے جو ایک جذبہ ہے ان کے اندر کہ خدمت کا جذبہ، سیاست نام بھی خدمت کا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں گے، انسانیت کی خدمت کریں، اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہی آپ ڈلیور کریں گے. آپ پورا سال دیکھیں، پچھلے سال بھی ہمارے کمپین چلے، قائد صاحب نے جس دفتر میں گئے کسی کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا. انہوں نے ملکی مسائل پر بات کی، ان سارے نشاندہی کی ہونے کیا جا رہے ہمارے ڈسٹے میں، اور وہی باتیں آپ دیکھیں وہی کچھ ہوا. ادارے بند ہونے جا رہے ہیں، اب یہ مشکل ترین دور آنا شروع ہو چکا ہے. تو ہم تو اس دوستوں کے جو فیوچر ہے جیسے ستی صاحب اب نشاندہی کر رہے ہیں اس پر غور کر رہے ہیں، ان کے لیے جناب جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ اس کے آئندہ بھی. اور جب ہماری مذاکرات میں اکثر دوست اور پوسٹیں بھی لائے، دوست نے پوسٹ ڈالی ہے ہمارے اپوزیشن کے ایک رہنما ہیں بہت بڑے کہ بھئی وہ نیشنل پریس کلب کے صدر اتنی معصوم ہے نہیں، اتنی نظر نہیں آتے. معصوم بات یہ ہے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس جو کچھ ہوگا وہی بانٹیں گے. ہم نے قائد صاحب سے محبت سیکھی، پیار سیکھا، خدمت سیکھی، اور وہ احترام سیکھا ہر بندے کے، وہی کچھ ہم بانٹ رہے ہیں. ہم کیا کر دے رہے ہیں، اور وہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ وہی بانٹیں گے. ہم دیکھیں کوئی کچھ تو اٹھائے آپ، ان کے پاس بات کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ عبداللہ صاحب بھی ہمارا یہی جناب اکثر دوستوں کا جو مطالبہ ہے، مطالبہ کیا ہونے بھی چاہیے ایمان کہ
मीडिया डॉट टू के हवाले से उसके लिए भी कोशिश करेंगे। यहाँ के जो प्लाटों का इशू है उस पर भी हम जो है ना, जो जितने भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है उस पर भी नेशनल प्रेस क्लब अपना किरदार अदा करेगा और हम बिला तफरीक हम काम करेंगे। हमें नहीं वो फलां पैनल से है फलां में, हमारी नज़र में सारे जर्नलिस्ट पर आप बराबर हैं। यही जर्नलिस्ट पैनल का पैगाम है, यही हमारा, हमने हमेशा पाबंद भी इसी बात पर बांधी है और इसी बात पर तो कायदे साहब को जजों ने भी गिला दिया था तो बात साहब आप इसके लिए आ गए तो आपके खिलाफ हरम आते जाता है। तो मैं एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया करूँगा, तारिक वैद साहब की, अनवर रज़ा साहब हमारे कप्तान हर मौके पर हमारे साथ खड़े होते हैं, हर मौके पर जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम अनवर रज़ा साहब के पास जाते हैं। शहजाद साहब मौजूद हैं, मुबारक वैद साहब से कानूनी मुशावरत लेनी हो, किसी को जान पर पिलाने की उनसे भी मुशावरत लेते हैं मुबारक देव साहब से। तो यही गुजारिश होगी कि ये इलेक्शन सिर्फ ये जो स्टेज पर दोस्त बैठे हैं उनका भी ये सब दोस्तों का है। इंशाल्लाह जो 8 मार्च की हमारी जनरल बाजी है उसमें सब दोस्तों से ये गुजारिश होगी कि उसमें आप भरपूर किरदार अदा करें। आप आएँ तो ये पैनल है, आप आएँ तो ये सब कुछ है, सब कुछ है। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का एक वक्त है और मैं माधव साहब हूँ अगर हमारी तरफ से, हमारे पैनल की तरफ से या हमारी पार्टी के कोई दोस्तों की तरफ से किसी के दिल में कोई रंजिश हो, कोई वो उसकी तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मैं अपने काम पे आता तो कितना काम पे दूध लेने जा रहा हूँ।